नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। सरकारें अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती। आपको याद होगा नवंबर के महीने में देश के अंदर सबसे बड़ा एविएशन संकट पैदा हो गया था। यानी कि जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन थी इंडिगो, उस इंडिगो ने अचानक एक ऐसा माहौल पैदा किया कि लगातार फ्लाइटें कैंसिल होने लगी और देश के अंदर बड़ी अफरा तफरी मच गई थी। सरकार उस वक्त भी सख्त हुई और सरकार ने तभी ये इशारा दे दिया था कि आने वाले समय में इंडिगो जैसी एयरलाइन कंपनियों की मनमानी को खत्म कर दिया जाएगा। इनकी जो एक तरीके से कहा जाए कि जिस तरीके से मनमानी करते हैं, मोनोपोली बनी हुई है, उसको तोड़ दिया जाएगा। इसका इशारा पहले ही कर दिया था सरकार ने कि अब ऐसा नहीं होगा। इसी कड़ी में देश ने अब सरकार ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने देश के अंदर 3 बड़ी एयरलाइंस को हरी झंडी दे दी है। संघ एयर, हिंद और अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस एयरलाइंस को यहां पर अभी मंजूरी दी गई है और इनमें जो संघ एयर है, ये उत्तर प्रदेश की फुल सर्विस एयरलाइन है और जो बड़े शहरों और राज्यों को जोड़ने पर फोकस करेगी। इसके बाद अल हिंद एयर केरल के लो फ्लाइट्स एयरक्राफ्ट हैं। इसके बाद जो छोटे विमानों से टियर 2 और टियर 3 विमानों से ये छोटे शहरों को जोड़ेगी। इसके अलावा फ्लाई एक्सप्रेस कार्गो बैकग्राउंड की एयरलाइंस मानी जाती है और जो पैसेंजर उड़ानों के साथ ही सामान ढुलाई की सुविधा भी देती है। ये पूरा मामला अब सरकार ने कर दिया है। इसके बाद एनओसी इनको मिल चुका है। एनओसी मिलने के बाद अब इन कंपनियों को डीजीसीए सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। अब ये कंपनियां डीजीसीए के लिए जाएंगी, लेकिन उस बीच जो एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री, जिनका कहना है कि सरकार का मकसद भारतीय एविएशन सेक्टर में नए खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। इससे यात्रियों को बेहतर सेवा, ज्यादा उड़ानें और अधिक विकल्प प्राप्त हो जाएंगे, जिसके बाद ज्यादा जिसके पास मिलेंगे और ज्यादा एयरलाइंस और ज्यादा विकल्प होना जरूरी है ताकि यात्रियों की निर्भरता कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों तक सीमित ना रहे। यानी कि उसी से आगे बढ़ते हुए अब सरकार ने 3 बड़ी एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है। अब धीरे धीरे करके इस पूरे जो एविएशन के जो क्षेत्र है, इसमें सरकार और आने वाले समय में और भी ऐसे फैसले करेगी जिससे देश में लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। हम आपको यहाँ पर इंडिगो के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि इंडिगो की एक दिन में 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स चलती है। एक बड़ी कंपनी थी। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 434 विमान हैं और यहाँ पर इंडिगो की एक दिन में 2300 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं। इंडिगो की उड़ान 130 से ज्यादा जगहों को जोड़ती हैं और देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इसी के पास हैं। घरेलू उड़ानें अभी इसके पास 5,456 पायलट और 10,212 क्रू मेंबर हैं। यानी कि बहुत बड़ी एयरलाइंस है। इंडिगो के पास 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। नवंबर में इंडिगो की 1232 उड़ानें रद्द हो गई थी। इसके बाद पूरे देश के अंदर तहलका मच गया था। देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये तहलका मच गया था। उसी वक्त जो राम मोहन नायडू है उड्डयन मंत्री, उन्होंने तभी ये जता दिया था, दिखा दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे फील्ड में उतरे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिगो को अब उतना मोनोपोली नहीं रहने दी जाएगी। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा जो देश के अंदर फ्लाइंग क्षेत्र में अपना काम करेंगी ताकि किसी भी कंपनी की मोनोपोली को तोड़ा जा सके। एक बहुत बड़ा फैसला देश के अंदर होने जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तैयारी शुरू तभी कर दी थी और अब वो सिरे से ग्राउंड जीरो पर उतरती हुई तैयारी दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बात है, ताकि किसी भी कंपनी की देश में मोनोपोली ना रहे और जो यूज करने वाले लोग हैं, उपयोग करता है, उनको किसी तरीके की परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।